दोस्तों, वैसे तो सावन में हर कोई शिव जी की भक्ति में डूबा रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि माह में किन 3 औरतों को सावन का सोमवार का व्रत ना रखने की सलाह दी जाती है। अब वो औरतें कौन हैं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि सभी को पता है, शिव जी का स्वभाव सरल और साफ मन वाले हैं। इसीलिए जो स्त्रियां छल कपट करने वाली और दुष्ट होती हैं, साथ ही षड्यंत्र रचती हैं, तो महादेव ऐसी स्त्रियों के व्रत पर ध्यान नहीं करते हैं, चाहे वो शंकर जी की कितनी भी पूजा पाठ क्यों न करे। ऐसी महिलाओं पर शिव जी अपनी कृपा दृष्टि कभी नहीं डालते, क्योंकि भोलेनाथ शांत और धैर्य रखने वाले देवता हैं। ऐसे में जो भी औरतें बिना कारण ही लड़ाई झगड़े करती हैं, घर में बवाल करती हैं या खुद गलत होकर भी विवाद करती हैं, उन्हें भगवान शंकर कभी पसंद नहीं करते और ना ही उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि महादेव मोह माया और हर तरह के लोभ से दूर रहते हैं। इसलिए जो महिला लालची होती है और जो मिला है उसमें संतुष्ट ना होकर दूसरों की चीजों को देखकर लोभ करती है, साथ ही उन्हें पाने के लिए हर तरह का प्रयास करती है, उन्हें भी भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं मिलता। इसके अलावा इन दिनों जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती और गुस्से में गाली गलौज करती है, उन्हें शिव जी कभी भी माफ नहीं करते। ऐसी स्त्रियां पापिनी कहलाती हैं। साथ ही जो पुरुष अपने जीवन साथी का अनादर करता है, उसे मारता पीटता है या उसके साथ गाली गलौज करता है, ऐसे पुरुषों को भी भोले बाबा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों पर शंकर जी कभी भी अपनी कृपा नहीं करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं महादेव पर कौन सी 3 चीजें भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए? सबसे पहली चीज है तुलसी के पत्ते। कई शुभ अवसरों पर तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में। लेकिन तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप है, इसलिए शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरी चीज है शंख। ऐसा माना जाता है कि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध भी देवों के देव महादेव ने किया था और उसी शंखचूड़ राक्षस की हड्डियों की राख से यह शंख उत्पन्न हुआ। इसीलिए नीलकंठ को शंख से जल चढ़ाने से वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में भूल से भी आप शंख का उपयोग आदिदेव की पूजा में ना करें। उसके बाद तीसरी चीज है केतकी का फूल। पुराणों में दी गई कथा के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण विष्णु जी के विवाद में केतकी ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में उनका साथ दिया था। तब भोलेनाथ को इस विवाद में आखिरी फैसला सुनाने के लिए चुना गया था। उस दौरान शिव जी ने केतकी का झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दे दिया कि उसका इस्तेमाल किसी भी पूजा में नहीं किया जाएगा। तभी से शंकर जी को सफेद फूल प्रिय होने के बाद भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। इसके साथ ही आपको बता दें कि सावन के सोमवार में कौन कौन सी 2 गलतियां भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। कहते हैं सावन के सोमवार को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार लोग फल का सेवन करते समय गलती से नमक का सेवन कर लेते हैं, जबकि सावन के दिनों में ऐसा करना पाप की सूची में आता है, क्योंकि ऐसा करने से आपका व्रत टूट जाता है और फिर आपको शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने इस दिन केवल दोपहर तक का उपवास भी रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं, तो वह भी बिना नमक वाला ही होना चाहिए। वहीं अगर आपको नमक की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप सेंधा या काला नमक खा सकते हैं। फिर दूसरी बात जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए, व्रत वाले दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, अगर आपने सोमवार का व्रत किया है, तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल महादेव को सच्चे मन से याद करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको आपकी श्रद्धा का कोई भी फल नहीं मिलता, उल्टा शिव जी के क्रोध को सहना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी सावन के सोमवार से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।